आज का सत्संग है दया और करुणा का रहस्य। यह विषय हमारे भीतर के हृदय, भावना और चेतना को छूता है। दया और करुणा एक ही समझी जाती हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर बहुत गहरा है। दया तब आती है जब हम किसी की पीड़ा देखकर उसकी मदद करते हैं। भोजन देना, धन देना, सहारा देना, ये सब दया के रूप हैं। लेकिन दया में कहीं ना कहीं एक मैं छिपा होता है। अपनी महानता दिखाने की चाह, प्रशंसा पाने की आकांक्षा। लेकिन करुणा, करुणा आत्मा की गहराई से जन्म लेती है। यह केवल सुविधा नहीं देती, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। करुणा भीतर की अज्ञानता को मिटाती है। यह वही है जो किसी के जीवन को भीतर से बदल देती है। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार्ग दिखाया, जैसे करुणा ने अंधे को दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण दिया। सच्ची करुणा वहीं उत्पन्न होती है जहां आत्मा ने स्वयं को साध लिया हो। जब करुणा प्रवाहित होती है तो समूचा समाज प्रकाशित हो उठता है। आज का सत्संग हमें यही गूढ़ रहस्य समझाता है। दया से आगे बढ़ो और करुणा के पथ पर चलो, जहां स्वयं में प्रभु का प्रकाश अनुभव हो। आज का सत्संग है दया और करुणा का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। दया को इंग्लिश में मर्सी कहा जाता है और करुणा को कंपैशन कहा जाता है। सांसारिक व्यक्ति दया और करुणा का एक ही रूप लेता है। हर व्यक्ति को लगता है दया और करुणा एक ही है, मर्सी और कंपैशन एक ही है। पर मर्सी और कंपैशन में पूर्व और पश्चिम का अंतर है। दया जो है या मर्सी जो है वो सांसारिक व्यक्ति प्रकट कर सकता है, और करुणा और कंपैशन सतगुरु से ही आती है। अगर एक वक्त व्यक्ति दुख में है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास कार्य नहीं है, भोजन नहीं है, तो दयालु व्यक्ति जो है वो राजसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। वो किसी भी अवस्था में हो, जब दूसरे को दुख में देखता है, अगर उसमें धन का सामर्थ्य है तो उसको दूसरे पर दया आती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको भोजन देता है। अगर वो अच्छा व्यापारी है तो उस व्यक्ति को काम भी दे देता है। अगर वो किसी कंपनी का मालिक है तो उसको काम सिखा करके जीवन भर के लिए काम पर लगाकर उसकी धन की समस्या को समाप्त कर देता। तो ये उसकी दया है। दया व्यक्ति क्यों करता है? दया व्यक्ति इसलिए करता है ताकि वो अपने घमंड को संतुष्ट कर सके, समाज में अपने आप को बड़ा साबित कर सके कि उसने इतने व्यक्तियों की मदद की है। वो भगवान के लिए मंदिर भी बना सकता है, मस्जिद भी बना सकता है, लेकिन इसके पीछे उसका लोभ रहता है ताकि समाज में उसकी प्रशंसा हो, लोग उसका गुणगान करें और उसको दयावान समझें। जनरली जो अल्प पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो भगवान की तरफ या मंदिर मस्जिद की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है, पर उसको गहराई में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उसको कभी भी विचलित किया जा सकता है। लेकिन जब वो इस रास्ते पर चलता है और धन होने से उसमें दया की भावना आ जाती है, क्योंकि धर्म दया ही सिखाता है। पर इस सब के सबसे पीछे उसका निजी स्वार्थ ही रहता है, और अपने इस निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही वो स्वयं को दयावान कहलाता है
वो साधारण व्यक्ति उसको बड़ा समझने लगते हैं, क्योंकि धन उसने कैसे जमा किया है, ये तो उसको ही पता है। वो धन को व्यय करके, चाहे मंदिर में व्यय करे या कोई अस्पताल में व्यय करे या व्यक्तियों को काम पे रखे, पर इसके पीछे उसकी कोई प्रभु की श्रद्धा नहीं होती, स्वयं का अभिमान ही होता है। लेकिन जो करुणावान व्यक्ति होता है, उसके मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं होता और वो इस तरह के दयालु कार्य भी नहीं करता। वो दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा को देखता है कि वो व्यक्ति प्रभु की तरफ अग्रसर है या नहीं है, उसका जीवन कैसा है। अगर वो इसको इस योग्य समझता है, तभी उसमें करुणा आती है और वह उसको प्रभु तक पहुंचने का रास्ता बताता है। साधारण व्यक्ति दया और करुणा में कुछ भी अंतर नहीं कर पाता। उसके लिए दयावान और करुणावान व्यक्ति एक ही जैसे हैं। वो व्यक्ति समझता है, जैसे बुद्ध, महावीर, नानक या जीसस क्राइस्ट जो करुणावान है, उन्होंने किसी को धन नहीं दिया है। उन्होंने जो ज्ञान की वर्षा की है, उसका धन से कुछ भी तुलना नहीं कर सकते। वो जो भी करते हैं निस्वार्थ भावना से करते हैं। वो व्यक्ति को आत्मज्ञान की पद्धति पे ले जाते हैं और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। आप एक छोटी सी घटना से समझ सकते हो, जीसस क्राइस्ट ने, ये उनकी प्रमुख गाथा है। उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा, उन्हें देख के बड़ा कष्ट हुआ। उनमें महान शक्तियाँ थी। उन्होंने लंगड़े व्यक्ति को चलने लायक बना दिया ताकि वो अपने कष्ट से दूर होकर चल फिर सके। इसी तरह एक और गाथा है उनके जीवन में। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, उनको बड़ी दया आई, तो अपनी शक्ति से उनको दयावश उस व्यक्ति को नेत्र प्रदान कर दिए ताकि वो सुख से रह सके। दयावान व्यक्ति अंधों की भी सहायता करते हैं, सड़क पार करवा देंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पानी में डूब रहा है या किसी भी दुख में है, उसको निकालने में पूर्ण सहायता करेंगे। ये मनुष्यता है, ये बड़ा अच्छा कार्य है। पर इन सब चीज़ों से वो दूसरे को ज्ञान नहीं देते और ना ही उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। सांसारिक व्यक्ति ही दयावान होता है। वो राजसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। अगर उसमें धन का सामर्थ्य है, वो थोड़ा भी धार्मिक है, तो वो दयावान हो जाता है। कुछ समय के बाद जीसस ने जिस लंगड़े व्यक्ति को टांगें दी थी या दूसरे को आंखें दी थी, कई वर्षों के बाद उन्होंने देखा कि लंगड़ा व्यक्ति जो भली भांति चल सकता था, उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अब दौड़ रहा है और एक वेश्या के पीछे दौड़ रहा है। जब उन्होंने ये देखा तो रुक गए, उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि तू मुझे पहचानता है? तो लंगड़े व्यक्ति ने, जो लंगड़ा था पहले, उसने बड़े ध्यान से देखा और बोला, आप ही ने तो मुझे टांगे दी थी, मैं आपको भली भांति पहचानता हूँ। तब जीसस ने कहा कि मैंने तुझे टांगे इसलिए दी थी कि तू वेश्या के पीछे भागे। अब उस व्यक्ति को तो जीवन का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसने बोला, जब मेरे पास टांगे हैं
तो मैं किसी के पीछे भी भाग सकता हूँ, कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। तो जीसस को बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर, ये सब कार्य करते हुए ये जीवन के इसी सुख और दुख में ही घूमता रहेगा। और जिसको जीसस ने आँखें प्रदान की थी, जब उस व्यक्ति से मिले तो वो जुआ खेल रहा था, शराब पी रहा था। पहले तो वो जीसस को पहचाना नहीं, लेकिन जब बहुत ध्यान से देखा तो उसको आभास हो गया कि सबसे पहले जब मुझे नेत्रों की रोशनी आई थी, तो यही व्यक्ति मेरे सामने था। तो जीसस ने बोला कि मैंने तेरे को आँखें दी, इसलिए नहीं कि तू शराबी बने या जुआ खेले। तो वह व्यक्ति भी पूर्ण अज्ञानी था। उसने कहा, तो मैं और क्या करूँ? आपने आँखें ना दी होती तो मैं आराम से पड़ा हुआ था। आँखें दी तो मैं यही तो करूँगा। तो इन 2 गाथाओं का मकसद इतना ही है कि अगर आपको चलने की शक्ति आ जाए, देखने की शक्ति आ जाए, तो भी व्यक्ति अपनी वासनाओं को नहीं बदलता, वो रास्ते पे नहीं चलता और अज्ञानवश ही अपना जीवन गुज़ारता है। इसी कारण करुणावान जो सद्गुरु होते हैं, वो पहले परीक्षा लेते हैं, उसकी आंतरिक भावनाओं को समझते हैं और फिर ही अपनी करुणा से उस उसको प्रभु की तरफ चलने का रास्ता बताते हैं। उनका ये सब कार्य निस्वार्थी होता है। वो ज्ञान के वश ही समाज को सुधारते हैं, व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं और उचित पद्धति पे चलने का उसको प्रकाश दिखाते हैं। एक राजा के 4 पुत्र थे। एक को ही राजा बनाना था, तो इन 4 पुत्रों के परीक्षण के लिए उन्होंने हर एक पुत्र को 2-2 किलो बीज दे दिए और ये बोलकर चले गए कि मैं तीर्थ यात्रा के बाद 2 साल के बाद वापिस आऊँगा, तो इनको सँभाल के रखो, प्रयोग कर सकते हो तो प्रयोग करो, नहीं तो मेरे को वापिस कर देना। जब 2 साल के बाद राजा वापिस आए, तो पहले पुत्र से मिले। पहले पुत्र ने सोचा, पिताजी ने बीज दिए हैं, तो मैं इसको तिजोरी में रख देता हूँ और जब आएँगे तो वापिस कर दूँगा। जब तिजोरी से निकाले, तो वो तो राख ही बन गए थे। पिताजी बोले, तूने तो राख ही बना दिया। दूसरे बालक ने बीजों को बाजार में बेच दिया और जब पिताजी आए और खरीद करके बीज उनको दे दिए। पिताजी ने बोला कि ये बीज तो मैंने नहीं दिए थे। उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था। तीसरे बालक ने बीजों को जमीन पे डाल दिया और पिताजी को दिखाने ले गया कि मैंने बीज यहाँ डाल दिए, लेकिन वहां तो कुछ बीज अंकुरित ही नहीं हुए, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं। चौथे बेटे ने बताया कि उसने बीजों को जमीन में डाला, उसमें खाद डाली, पानी दिया और उसने बताया कि ये जितनी भी फसल आप देख रहे हो, ये सब आपके दिए हुए बीजों का ही परिणाम है। तो पिताजी समझे कि यही योग्य बालक है, इसी को राजा बनाना चाहिए। ये प्रजा की भी पूर्ण सहायता करेगा, उनको प्रकाश दिखाएगा, राज्य का भी परोपकार करेगा और बुद्धि विवेक से और अपने ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से प्रजा को ज्ञान के रास्ते पर ले जाने में सहायक होगा। करुणावान व्यक्ति कभी भी चमत्कार नहीं करते। करुणावान व्यक्ति केवल दिशा मात्र ही दिखाते हैं, ताकि व्यक्ति निर्धारित दिशा पे चल सके। महात्मा बुद्ध के ज़माने में एक स्त्री थी, उसका 10 साल का पुत्र
किसी कारणवश मर गया। उसका केवल एक ही पुत्र था, पति भी नहीं था। तो वो यही चाहती थी कि मेरा पुत्र जिंदा हो जाए। अपना सब धन धान्य देने को तैयार थी। वो कई लोगों के पास गई, पर कोई भी उसके पुत्र को जीवित ना कर सके। अंत में एक नागरिक ने बताया कि नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, वो तेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। तो वो अपने मृत पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गई। बड़ी रुग्ण अवस्था में थी। प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को आप जीवित कर दो। महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो स्त्री बड़ी प्रसन्न हो गई, उसके चेहरे पे प्रकाश आ गया। महात्मा बुद्ध उसको बोले, तो 1 किलो धान लेके आ किसी भी घर से। जब वो जाने लगी तो उसको बुलाकर बोले, धान उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तो भागते भागते गई गांव में, इतने ही घरों में घूमी। सबने बोला, 1 किलो धान क्या, तू जितना मर्जी ले ले, पर हमारे घर में तो कितनी ही मृत्यु हो चुकी हैं। हमारे पिता मर गए, हमारी माता मर गई। दूसरे घर में गई तो उसने बोला, पिछले हफ्ते ही दादाजी की मृत्यु हो गई। बहरहाल किसी के पास गई, उसको कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। निराश होकर के बुद्ध के पास आई, बोली, धान तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जब संसार में ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो प्रभु ने तेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो स्वाभाविक ना हो। ये बात अलग है, किसी कारणवश इसकी मृत्यु जल्दी हो गई। ये बीमार था या कुछ भी था, वो तेरे को ज्यादा पता है, और मृत्यु तो स्वाभाविक है। यही प्रभु की रचना ऐसी ही है। इसी को स्वीकार करो और प्रभु के रास्ते पे चलो, ताकि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर हो सको। तो औरत की समझ में आ गया। उसने पुत्र का दाह संस्कार किया और महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गई। एक महान राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। उन्होंने तीनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया और उनको बोले कि 10 दिन में आप तीनों के पास अलग अलग महल है, उन महलों को आप किसी भी वस्तु से भरो। जितना कम से कम धन खर्च करोगे उतना ही अच्छा है। और जब मैं वापिस आऊंगा 10 दिन के बाद, तो मेरे को दिखाना कि आपने कैसे अपने घर को भरा। जब राजा 10 दिन के बाद वापिस आए तो पहले बालक ने कम खर्चा करते हुए सब कूड़ा करकट लेकर के शहर का उसने अपने महल को भर लिया था, और पिताजी को आधे से ज्यादा पैसा वापस भी कर दिया। और उसके महल से इतनी बदबू आ रही थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। दूसरे बालक के पास गए तो उसने पुराने सामान से घर भर लिया, और जितना पैसा बचा वो पिताजी को वापस कर दिया। पिताजी बड़े निराश महसूस किए। तीसरे बालक के पास गए, उसने कुछ नहीं किया था, अपने सारे महल में प्रकाश ही कर दिया था, हर कोने में दिए ही जला दिए थे, और पैसा भी नाम मात्र ही खर्च किया था। उसने ये सोचा, थोड़े समय में तो प्रकाश ही किया जा सकता है, और उसमें भी धन नहीं लगता। पिताजी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उसी का राज तिलक किया गया। तो कथा ये कहती है, स्वयं के अंदर प्रकाश पाने के लिए
कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता, बुद्धि की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान को बढ़ाओ, खुद को भी प्रकाशवान करो, प्रजा को भी प्रकाशवान करो और देश की, राज्य की, समाज की उन्नति करो। तो पुत्र की ये सब बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनका ही राज तिलक करवा दिया गया। जब व्यक्ति अपने जीवन की निम्न अवस्था में पहुंच जाता है, चाहे कुछ भी, कोई भी निम्न अवस्था हो, उसके बाद उससे नीचे नहीं जा सकता, तो उसके बाद ही वो बढ़ता है, उसका विकास होता है। महात्मा बुद्ध इस बात को भली भांति समझते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि एक उंगली मार जो है, वो व्यक्तियों की उंगली काट करके उनको मार देता है और उसका हार बना करके पहनता है। 99 लोगों को वो मार चुका था, अब एक ही बाकी बचा था। महात्मा बुद्ध ने यही समझा, अब इसकी पद्धति बदली जा सकती है। सबने मना किया कि उसके पास मत जाओ, वो मार देगा। महात्मा बुद्ध नहीं माने और गए उसके पास। तो उंगली मारने बोला, तू मरने आ गया है मेरे पास? तो बुद्ध बोले, तू मुझे मार सकता है, मारने से पहले मुझे इस पेड़ के कुछ पत्ते दे दे। उसने अपनी कुल्हाड़ी से पत्ते का एक टहनी ही तोड़ के दे दी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, इस टहनी को अब इस पेड़ पे लगा दे। तो बड़े ध्यान से देखने लगा, ये पेड़ पे लग थोड़ी ना सकती। वो अपने पाप करके इतनी निम्न अवस्था में आ गया था। महात्मा बुद्ध ने समझ लिया, अब इसको समझाया जा सकता है। बुद्ध ने बोला, जब इसको तू लगा ही नहीं सकता, तो इसको काटा क्यों तूने? जब तू किसी को जिंदा नहीं कर सकता, तो तेरे को मारने का भी कोई अधिकार नहीं। कितने लोगों को मरवा चुका है तू, सबकी उंगलियों के हार पहन लिए हैं। जब उसने बुद्ध के नेत्रों में देखा, तो वो घबरा गया। उसने अपना ये पद छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया, क्योंकि इससे निचली अवस्था में वो नहीं जा सकता था। ये उसकी अंतिम अवस्था थी। और महात्मा बुद्ध तो अपने अंतर्दृष्टि से ये भी समझते थे कि कौन व्यक्ति बदल सकता है, किस पे करुणा करना उचित है, किसको सीधे रास्ते पे लगाया जा सकता है। इसको ढूंढना कि कौन सा व्यक्ति उचित है, किसको ठीक रास्ते पे लगाया जा सकता है, यही सतगुरु अपनी पहचान से ढूंढता है और उसको उचित रास्ते पे लगाता है। पश्चिम में एक बहुत बड़े पेंटर हुए इटली में, जिनका नाम था लियोनार्ड डी विंची। बाल अवस्था से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनकी एक पेंटिंग जिसका नाम आपने शायद सुना हो, मोनालिसा, वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। उस पेंटिंग को देखने के लिए भी कई डॉलर्स की फीस लगती है और अभी भी लाखों टूरिस्ट उसको देखने आते हैं और लाखों डॉलर्स की कमाई होती है प्रतिदिन। लियोनार्ड की कथा बड़ी विचित्र है। बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे और बचपन से ही छोटी-छोटी मूर्तियों की, गुड्डियों की पेंटिंग बनाते थे। मूर्तियों को कई घंटे तक देखते रहते थे, जैसे कि उस मूर्ति के साथ एक हो गए हैं। फिर उसकी पेंटिंग बनाते थे। और जब वो 15 साल के हुए, तो उनकी पेंटिंग बहुत मशहूर हो गई। उन्हीं के समय में एक बहुत अच्छा पेंटर था। उसने बड़ी विशाल पेंटिंग बनाई, पर एक जगह उसने छोड़ दी, जहाँ वो जीसस क्राइस्ट की फोटो लगाना चाहता था, उसकी पेंटिंग बनाना चाहता था। उसने कई रूपों में बनाया, पर उसको
अपने मन से ही उसको अच्छा नहीं लगा, अपनी ही चीज़ें उसको आकर्षित नहीं कर पाई। जब उसने इस बालक की पेंटिंग्स देखी, तो ये बड़ा प्रभावित हुआ और इस बालक के पास गया, बोला कि तू जीसस क्राइस्ट की ऐसी पेंटिंग बना ताकि मैं उसको यहाँ स्थान दे सकूँ। लियोनार्ड जीसस की जो सबसे आकर्षित आकर्षक फ़ोटो थी, वो 6 महीने तक उसको देखता रहा, कुछ नहीं किया उसने। और जब 6-7 महीने गुज़र गए, तो एक दिन उसने पेंटिंग बनाई और इतने हाव-भाव से कि जैसे जीसस क्राइस्ट सारे विश्व को देख रहे हों। वो इस पेंटर को उसने दी, वो बड़ा प्रभावित हुआ और इस पेंटर की ये पेंटिंग सारे संसार में उसको पसंद किया गया। और लियोनार्ड बड़े मशहूर पेंटर हो गए अपने 15-20 साल के जीवन में। उसके बाद बहुत बड़े-बड़े कार्य किए। बाद में उनके मन में आया, अब ये कहाँ तक सच है ये कहना बड़ा मुश्किल है, कि उन्होंने अपनी ही पेंटिंग बनाई। 10 साल उसको लगाए और उसी का नाम मोनालिसा है। वो ये जानना चाहते थे कि मनुष्य के शरीर में जितनी नाड़ियाँ हैं, वो कहाँ से रक्त लेकर आकर मनुष्य के मन को या उसके मुखारबिंद को प्रभावित करती। इस अध्ययन के लिए वो शमशान से मुर्दों को निकाल के लाते थे, उनकी नाड़ियों को काटकर कई दिन तक उनको देखते थे, उनकी पेंटिंग बनाते थे और अंत में विज्ञान के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और समाज के लिए भी बड़ा कार्य किया। और ये जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, उसमें बहुत विशेषताएँ हैं। उसको आप किसी भी दृष्टि से देखो, ऐसा लगता है कि वो आपको ही देख रही है। सब लोग इसको देख के बड़े अचंभित हुए। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, अगर इस पेंटिंग को आप गहराई से देखो, तो इसमें हर व्यक्ति को अपना ही आंतरिक रूप नज़र आता है, कि वो अंदर से क्या है। इतनी विलक्षण प्रतिभा से ये पेंटिंग बनी है कि जो भी इसको देखता है, उसको अपना आंतरिक स्वभाव प्रकट हो जाता है। वो अंदर से देवता है या शैतान है, उसी को मालूम पड़ता है, किसी और को मालूम नहीं पड़ता। इतनी प्रतिभा से ये बनी है और इसीलिए इनकी मृत्यु से 10 साल पहले एक राजा ने इनको अलग से महल बना के दिया और प्रतिदिन इनके साथ आकर के समझने की कोशिश करता था, ये प्रतिभा कहाँ से आई। खैर, वो राजा क्या समझा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैसा बचपन उनका कष्ट से गुजरा, पर अंतिम समय में बड़े प्रतिभावान व्यक्ति होकर के संसार को उन्होंने इतनी महान प्रतिभा का रूप दिया। विज्ञान को आंतरिक धमनियों की क्या प्रतिभा होती है, उनकी पेंटिंग्स दिए। वो पेंटिंग ही नहीं थी, उसमें उनका स्वभाव दिखता था। पेंटिंग बनाने में 10 वर्ष नहीं लगते, उसमें स्वयं को ढालने में ही समय लगता है। यही महान विज्ञान है और सद्गुरु भी यही करते हैं कि स्वयं को जो भी कार्य करते हैं, उसमें स्वयं को ढाल देते हैं। जैसे बुद्ध ने ज्ञान में खुद को ढाला, महावीर ने ढाला और बहुत ही थोड़े ही शिष्य उन्होंने बनाए, जिनमें उन्होंने प्रतिभा देखी। उन्होंने संसार में करुणा बाँटी, ना कि दया। जिसको दया दी जाती है तो कुछ वक़्त में भूल जाता है,
और जिसको करुणा दी जाती है वो प्रभु का रूप हो जाता है। करुणा मन की गहराई से आती है, ये आपकी गुप्त शक्ति है और जब तक इसका विकास नहीं करोगे तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। करुणावान व्यक्ति ही समाज का भी कल्याण करता है, स्वयं का भी कल्याण करता है और प्रभु तक पहुंचने का रास्ता भी बना देता है। धन्यवाद।